ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 39तमी 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी 3-4 पीछे की जो कक्षाएं थी उनमें जो कक्षाओं की संख्या थी वो थोड़ा सा गलत हो गई। 35वीं कक्षा से लेकर के आज से पहले की कक्षाओं में थोड़ी सी कक्षाओं में जो संख्या है वो गलत लिखी गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हुआ यह कि जो 36वीं कक्षा मैंने यहाँ पर लिखी वो वस्तुतः 35वीं कक्षा थी, और जो 37वीं कक्षा मैंने लिखी थी यहाँ पर वो 36वीं कक्षा थी 36, और जो 38वीं कक्षा मैंने लिखी थी वो थी 37वीं, और जो मैंने पिछली इससे पहले वाली जो मैंने 39 लिखी थी वो थी 38 वास्तव। तो इसलिए 35 कक्षा मिस हो गई थी संख्या मिस हो गई थी। तो इसलिए अभी 3-4 कक्षाओं में थोड़ी संख्या गलत हुई है, उसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो के जो टाइटल होता है उसमें तो हमने संख्या ठीक लिख दी है, परंतु यहाँ पर वीडियो में बोलते समय जो त्रुटि है उसको सुधार करना है। पिछली में भी हमने 39 लिखा था, आज भी 39 लिख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में 39 तो यही है। अब आगे से फिर सही चलेगी, कभी कभी भूल हो जाती है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था उदात्तयणो हल पूर्वात, और दूसरा आपको पढ़ाया था नोंग धातु। ठीक है, हाँ यही था। चलिएगा, अब चलते हैं आगे का। हमारा सूत्र है आज का ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप 6-1-170 पदच्छेदः ह्रस्व नुड्भ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम मतुप प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, समासा ह्रस्व इतरेतर योग द्वंद्व, यहाँ इतरेतर योग लिया है इन्होंने। तो ह्रस्वश्च नुड्च ह्रस्व नुडौ ताभ्याम ह्रस्व नुड्भ्याम सामान्य है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें ला रहे हैं अंतोदात्तात् उदात्तः अर्थ ह्रस्वोदान्तादन्तोदात्तान्नुटश्च परो मतुप उदात्तो भवति। कहते हैं ह्रस्वांत माने ह्रस्व वर्ण अंत में है जिसके, ऐसा अंतोदात्त, और वो शब्द कैसा होना चाहिए, अंतोदात्त। और कह रहे हैं नुट से, और नुट उसमें ह्रस्व और उदात्त की वो नहीं है, विशेषण नहीं है, नुट अलग है। नुट इससे परे जो मतुप प्रत्यय होता है वो उदात्त होता है।
मतुप कैसा है? ये वास्तव में पित है। पित होने के कारण से ये क्या, अनुदात सुपित से अनुदात प्राप्त था। तो कह रहे हैं कि ऐसा शब्द जो जिसके अंत में ह्रस्व वर्ण है और उदात्त है, उससे उत्तर यदि मतुप प्रत्यय लाएंगे तो वो अनुदात्त नहीं रहेगा, वो उदात्त हो जाएगा। ठीक है, मतुप का मत बचता है तो म का आम उदात्त हो जाएगा। ऐसे नुट, नुट से परे, नुट के बाद में यदि कहीं मतुप मिल रहा है तो वो भी उदात्त हो जाएगा। आइएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। उदाहरण दिया है पर अग्निमान, वायुमान, कर्तृमान, हर्तृमान। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अग्नि शब्द, वायु शब्द और कर्तृ शब्द, हर्तृ शब्द, ये सभी शब्द क्या, अंत उदात्त है। क्या, अंत उदात्त है। और ह्रस्व में इनसे मतुप आया है, तो मतुप के ये तो पूरा प्रथमा व्यक्ति एकवचन का रूप बना दिया है। तो मतुप का जो आ है फिर अको आ हो गया, वो उदात्त हो गया। और अनुदात्तम पदम एक वर्जम सब अनुदात्त हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सभी शब्द, ये अग्नि शब्द अंतुदात्त है ही, अंगिर नलोपश्च निप्रत्यांत। वायु, ये वायु शब्द भी उणादि में बना गया है तो उण प्रत्यांत है, ये भी अंतुदात्त है। कर्त्री त्रिच प्रत्यांत होने से चिता से अंतुदात्त है, हर्त्री और कर्त्री। ठीक है, अब कह रहे नुट, नुट का बता रहे हैं। अक्षणवता, शीर्षणवता, अक्षणवंता, कर्णवंता सखाय। तो उदाहरण तो यही है। यहाँ पर ये नुट का है, ये नुट का न का अणा है, इसको अणत्व हो जाता है बाद में नकार को। तो यहाँ पर क्या है, ये इससे उत्तर मतुप का जो ये मतुप के मकार को भ हो जाता है तो ये उदात्त हो गया है। ये तृतीया का रूप है, तृतीया तो बाद में आ जाएगी, तो ये बहुवचन का रूप है, तो ये उदात्त हो गया है, कर्णवंतः। ठीक है, ये आइए यहाँ पर नीचे सिद्धि दी है, देख लेते हैं। अक्षणवता आदि में अनोनुट, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 16वां सूत्र है। ऐसे क्या नुट आगम हो जाता है अक्षणवता में, क्या अक्ष शब्द से उसको वास्तव में यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से रहेगा। ये अक्षी शब्द है, अक्षी शब्द है, और ये अक्षी शब्द से मतुप प्रत्यय लाते हैं और फिर क्या छंदस्य दृश्यते, ये 7 1 76, इससे क्या होता है छंदसी, छंद में भी इसको छंद का है तो अनंग हो गया। अक्षी शब्द को अनंग आदेश होगा, गित होने से अंतिम ई को हो गया, तो क्या बन गया अक्षनंग। ठीक है, अक्षी को ई को हो गया अक्षनंग, इसकी संज्ञा हो जाएगी न की और आकार की, तो अक्षन बचेगा। अक्षन और मतुप का मत, तो अक्षन मत ऐसा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये लगेगा अनोनुट, माने अनुनुट करेगा कि अनंत से उत्तर जो मतुप है उसको नुट होता है, तो ये अनंत हो गया। अब इससे उत्तर मतुप को क्या होगा, नुट आगम हो गया, आदमी तो टकता उसे यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, कहाँ हो गया, ये नुट का न बचा। अब यहाँ पर क्या, इसके पहले तो इसकी पद संज्ञा है तो नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, ध्यान रखेंगे। लोप होकर के अक्षण बता, और क्या है यहाँ पर, अब ये जो नुट है, नुट से उत्तर ये मतुप आ गया, ये है तो इसी का अवयव, फिर भी नुट से उत्तर ही तो मतुप का मका, तो उसको इस सूत्र से क्या हो गया, उदात्त हो गया। तो अक्ष, और फिर इसको अक्ष क्षय, तो अट को पीछे इससे क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा न को, तो अक्षण, ये अक्षण बता तृतीया वट्टा आ जाएगा तो मिल जाएगा, तो अक्षण बता बन जाएगी। तो अक्षण बता में ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गए और ये स्वरित हो गया, उदात्ता अनुदात्ता स्वरता तृतीय एक वचन में। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर शीर्षण बता दिया है। ये यहाँ पर क्या है, शीर्षण छंदसी से शीर्षण आदेश निपातन से किया गया है, माने शिरस शब्द को शीर्षण निपातन कर दिया और फिर इसी से अनुनुट से इसको नुट हो गया है, इसका न का लोप हो जाएगा, न लोपा प्राप्तिकांत से, तो और इसी के समान बिल्कुल
यहाँ ये नहीं लगेगा, छंदस से दृश्यते नहीं लगेगा, इससे होगा इससे। तो ये फिर इसका शीर्षण बता बन जाएगा, ये अणत्व आदि होकर के, और वह हो जाएगा मातुपदाय मतुर बोलवा दिभ्या। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, इसको व हो जाएगा। तो ये मतुप का मको भा हो गया, तो ये उदात्त हो गया, और ये अनुदात्त हो गया, और ये स्वरित हो गया आपका। ठीक है, यही दिया है। ऐसे ही अक्षण मनता, ये तो इसी ऐसा ही है, अक्षी इसी का ही है, बहुवचन का है, जस का है। ठीक है, इसमें भी है। ये यहाँ पर वेद का लिया है, इसके आगे कोई और शब्द आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर स्वरित नहीं हुआ, इसको स्वरित का निषेध हो गया है, कोई शब्द आ रहा है, पर हमें तो ये देखना है ये उदात्त हो गया बस। ऐसे ही कर्णवंता, यहाँ पर सखाया आगे आ रहा है, तो इसलिए अनुदात्त रहता है, ये उदात्त हो गया। ठीक है, ये स्वरित हमें यहाँ पर नहीं देखना, ये दूसरे सूत्र से हुआ है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र है कुछ दूसरे में, तो उससे ये स्वरित हुआ है, परंतु हमें आपको मुख्य रूप से ये देखना है ये वह उदात्त हुआ है बस। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पाठ लिया है, ये वास्तव में इसके मंत्र के आगे, मतलब शब्द के आगे मंत्र में और भी कोई शब्द है, उनके हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उदात्त है और ये स्वरित हो गया, फिर इसके बाद भी ये क्या है, ये उदात्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो बस हमें यही देखना है, इतना ही। तो ये बन गया अटकुप्पांग से अणत्व तो हो ही जाएगा, और कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। चलिएगा, आगे है नामन्य तरस्याम। नाम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति ह्रस्वा मतुप अंतोदात्तात् विभक्ति उदात्ता। ठीक है, अर्थवशात् विभक्ति विपरिणामः इति न्यायेन प्रथमांतो मतुप सप्तम्यन्तेन विपरिणम्यते। अर्थ के वश से, माने सूत्र का अर्थ जैसा हमें चाहिए, इष्ट अर्थ के वश से क्या है, विभक्ति विपरिणाम हो जाता है पद का। इस न्याय से क्या है, प्रथमांत जो मतुप था वो सप्तम्यंत में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस सप्तमी में बदल दिया हमने। अर्थ करते समय मतुप का अर्थ मतुपी ऐसा करेंगे। अर्थ मतुपी यो ह्रस्वस्तदन्तात् अंतोदात्तात् विकल्पेन नाम उदात्तो भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि मतुप के परे रहते जो शब्द ह्रस्व है, या मतुप को स्वर नहीं करे, ये कसौटी पे कसने के लिए इन्होंने लिया है एक, कि जो शब्द मतुप के रहते हुए ह्रस्व है, तदंत से मन उस शब्द से, और वो शब्द कैसा होना चाहिए, अंतोदात्त, वो अंतोदात्त भी होना चाहिए। ऐसे शब्द से उत्तर नाम, ये नाम क्या है, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का जो आम है उसको ह्रस्व अध्यापो नुट हो जाता है, तो नुट सहित वाला नाम लिया है। ठीक है, तो कहते हैं नाम को उदात्त हो जाता है। तो नाम वास्तव में क्या था, अनुदात्त सुप्त, उसे क्या है, वो सुप था तो अनुदात्त है ये। ठीक है, नाम उसको उदात्त कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे अग्नि नाम विकल्प से कर किया है। ठीक है, अग्नि नाम, अग्नि शब्द कैसा, ह्रस्व था, ध्यान रखेंगे। जब मतुप लाते हैं तो अग्नि शब्द कैसा रहता है, ह्रस्व। अग्निमान जैसा अभी दिखाया था ना, ये अग्निमान या मतुप के रहते हैं ह्रस्व है, बाद में बेशक दीर्घ हो जाए कोई बात नहीं है, मतुप के पर रहते ह्रस्व रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये षष्ठी का है, अग्नि नाम, तो अग्नि नाम या नामी से दीर्घ हो गया है, और ये अंत उदात्त भी था, तो इसको क्या हो गया, उदात्त हो गया विकल्प से। बस इतना ही। पक्ष में अग्नि नाम ये उदात्त रहेगा ही, और अनुदात्तम पदम एक बार जब उदात्त अनुदात्त स्वरते स्वरत हो जाएगा। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है आपको कि हमें पहले ये देखना है कि ये मतुप प्रत्यय लाने पर, मतुप प्रत्यय सभी शब्दों से आता है, तो मतुप के लाते समय जो शब्द ह्रस्व होगा, बाद में बेशक दीर्घ हो जाए उसकी चिंता नहीं है, और चाहे ना हो,
तो उस शब्द में ये स्वर लगेगा, नाम के परत, नाम को, ठीक है बस। या नामी से दीर्घ होगा, कोई बात नहीं, दीर्घ हो जाए। ऐसे ही वायु नाम, वायु नाम, ठीक है, ये उदात्त हो गया, पर ये यहाँ पर ये उदात्त हो गया। चेतंती सुमति नाम, तो ऐसे सुमति, ये सुमति है तो मतुप के पहले थे ह्रस्व सुमति, तो सुमति नाम, यह सब जगह दीर्घ हो गया, बाद में कोई बात नहीं, तो ये हो गया। ये ऋग्वेद का है, इसलिए नाम कोई दिखाया है, क्योंकि ऋग्वेद में कोई जरूरी नहीं है, वेद में कोई ये आवश्यक नहीं है कि एक शब्द के दो रूप बताए तो दो बनने ही चाहिए, नहीं, जो मिल रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। चलिएगा, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बाकी मैंने बता दिया, ठीक है। ज्ञाश्छन्दसि बहुलम, न्याह पंचमी व्यक्ति अभिज्ञानतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति अभिज्ञानतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति अभिज्ञानतम, अनुवृत्ति नाम विभक्ति उदात्तः, ठीक है। अर्थ छंदसी विषय न्यंतात परो नाम उदात्तो भवति बहुलम, सरल है। छंद विषय में न्यंत, न्यंत का अर्थ हो गया गीवंत, गीशंत, गीनंत जो शब्द हैं, उनसे परे जो नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है, ठीक है। तो उदात्त होता है बहुल करके, बहुल करने का अर्थ है कभी हो गया कभी नहीं हो गया। उदाहरण दिखाते हैं, ये केवल छंद का है। देवसेनानाम, यहाँ हो गए। अभिभंजती नाम, ऋग्वेद का है ये, 10वें मंडल का 103वें सूक्त का 8वां मंत्र है। तो यहाँ देवसेना नाम, तो ये सेना नाम, तो यहाँ पर एक मिनट, ये है, वास्तव में ये नहीं है, अभिभंजती नाम है, तो अभिभंजती ये शब्द कैसा है, गीप प्रत्यांत है, तो इसमें ये नाम आ रहा है, तो ये इसको उदात्त हो गया, ठीक है। ये तो वैसे ही मंत्र का ये पार्ट है, इसलिए मिला हुआ इसलिए दे दिया है। बहुवी नाम, यहाँ पर भी उदात्त हो गया, ये भी, ये बहु शब्द से है यहाँ पर, ठीक है। ये भी ज्ञात है, बहुवी नाम पिता। नच भवती बहुल वचना, जब नहीं होता है तो संगमे च नदी नाम, यहाँ पर नहीं हुआ तो नदी शब्द को ये गीवंत है, तो ये नहीं हुआ तो यहाँ पर नदी को उदात्त रह गया। और ये आपका अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्ता अनुदात्त स्वरत स्वरत हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। छंद से संबंधित हो गया ये। चलिएगा, षट् त्रि चतुर्भ्यो हलादि, षट् त्रि चतुर्भ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, हलादि प्रथमा व्यक्ति उपनांतम, समास षट् त्रयश्च चत्वारश्च षट् त्रि चत्वारः तेभ्यः षट् त्रि चतुर्भ्यः, षट् त्रि चतुर्भ्यः ऐसा होगा, इतरेतर युग्म समास हो गया है, ठीक है। षट से यहाँ पर क्या है, षट संज्ञा ली है, क्या ली है, षट संज्ञा। षट संज्ञा किसकी है, श्नांता षट, सकारांत और नकारांत जो संख्यावाची शब्द दोनों की षट संज्ञा हो जाती है। और त्रि शब्द है और चतुर शब्द है। आगे समास है हल आदि यस्याह सा हलादि बहुब्री, हल आदि में जिसके, वो विभक्ति क्या, हलादि विभक्ति हो गई, बहुब्री समास हो गया है। अनुवृत्तियारी विभक्ति उदात्ता अर्थ षट संज्ञके भ्यस्त्रि चतुर इत्येताभ्याम च परा हलादिर विभक्तिर उदात्ता भवति। कहते हैं षट संज्ञक जो शब्द हैं और त्रि और चतुर शब्द, इनसे परे जो हलादी विभक्ति कुछ व्यक्ति आजादी है, कुछ हलादी है, तो हलादी लिए, हलादी व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उदात्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त था, अनुदात्त सुप्त, उसे अनुदात्त प्राप्त था तो उन्होंने उदात्त कर दिया। आइएगा देख लीजिएगा उदाहरण, षट संज्ञकेभ्य, तो षट संज्ञा षट शब्द है तो उसकी भी षड भी, तो ये उदात्त हो गया, हलादी है। षड भ्याह, ये उदात्त हो गया। षण्णाम, षष्ठी का बहुवचन का ये उदात्त हो गया, ये सब हलादी है। पंचानाम, तो ये भी उदात्त हो गया। सप्तानाम, ये भी षट, सभी षट संज्ञक हैं। और ये है अलग है, षड भी, तो ये उदात्त हो गया, षड भी, हुयमान अलग है।
ये ऋग्वेद का है। त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणाम, तो उदात्त हो रहा है ये, ठीक है, विभक्ति उदात्त हो रही है। और त्रिभिष्टम, तो त्रिभी ये उदात्त हो गया, देवम देव, चतुर्का चतुर्णाम ये उदात्त हो गया, अनुदात्त पदम एक वर्जम, सरल है, ठीक है। तो ये क्या कहा कि सठ संज्ञक शब्द और त्रि और चतुर शब्द हैं जिनकी सठ संज्ञा नहीं है, संख्या संज्ञा है, तो इन शब्दों से उत्तर हलादि विभक्ति। अभी आगे का 2-3 सूत्र आपको पढ़ने के बाद में इस सूत्र का क्या भाग बचता है वो देखना होगा, ठीक है। ये तो सामान्य करके हलादि कह दिया। अब आगे वाला सूत्र है हमारा झल्युपोत्तमम, झली सप्तमी व्यक्ति अभिनंतम उपोत्तमम अव्यपदम, ठीक है। अनुवृत्ति षट् त्रिचतुर्भ्या विभक्ति उदात्त, ये अनुवृत्ति है। षट् त्रिचतुर्भ्या उत्पन्ना या झलादिर विभक्ति तदन्ते पदे उपोत्तमम उदात्तम भवति। अब कहते हैं षट संज्ञक और त्रि और चतुर शब्द से उत्पन्न जो झलादि विभक्ति, ऊपर वाला सूत्र जो कह रहा था उसमें उसने कहा हलादि, और हलादि में से इसने कट कर लिया झलादि। अब हलादि में से झलादि लेने हैं आपको, ध्यान रखेंगे, पूरे हलादि नहीं लेने, झलादि, हलादि में झलादि विभक्ति लेनी है। तो कहते हैं झलादि विभक्ति, झलादि विभक्ति तदंते, तदंते माने विभक्त्यंत, माने विभक्ति सहित शब्द बन गया। झलंत विभक्ति सहित जो शब्द, तदंते पदे, पद में माने पद में अर्थ आएगा, ठीक है। उपोत्तमम उदात्तम भवति, माने उपोत्तम जो वर्ण होता है वो उदात्त होता है। उपोत्तमम हमने पहले भी पढ़ लिया है। उत्तम बोलते हैं शब्द का, जिस शब्द में हम उत्तम देख रहे हैं वो होता है अंतिम, और अंतिम से पूर्व का होता है उपोत्तम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्व वाले सूत्र से झलादि विभक्तियों में भी, झलादि विभक्तियों में क्या हो रहा था, झलादि विभक्ति उदात्त हो रही थी। तो ये सूत्र कह रहा है कि झलादि विभक्ति उदात्त नहीं होगी, तदंत शब्द से जो अंत में विभक्ति का है उससे पूर्व वाला होगा। ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है वास्तव में। जैसे पंचभी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या है, पंचभिस तपस्तपति, तो ये पंचभी, ये क्या है, भिस तृतीया का पंचम शब्द था, ये नकारांत षट संज्ञक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये झलादि है, झल में आ रहा भ, क्या आ रहा झल में, ध्यान रखिएगा। तो झल में आ रहा है, तो अब ये क्या हुआ, यहां पर ये पूरा शब्द लेना है इतना, तदंत, तदंत में इसका उपोत्तमम क्या है, इसका च का अ उपोत्तम है, तो ये उदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त स्वर, तो ऐसा स्वर लगेगा। ऐसे सप्तभी परान जयति, तिस्रिभिश्च वहसे त्रिंशता, अध्वर्युभिः पंचभिः, ठीक है। बस ये है, यहाँ पंचभी है, ये उदात्त हो गया, ठीक है। अब ये सूत्र आपने देख लिया, अब इसका आगे का देखते हैं, ठीक है, तब पूरा मालूम पड़ जाएगा। विभाषा भाषायाम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, भाषायाम सप्तम व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति जल्पोत्तमम षट् त्रिचतुर्भ्या विभक्ति उदात्त, अर्थ षट् त्रिचतुर्भ्यो या जलादिर विभक्ति तदन्ते पदे उपोत्तमम उदात्तम भवति विकल्पेन भाषायाम विषये। कहते हैं षट संज्ञक और त्रि और चतुर शब्द से जो जलादि विभक्ति तदंत पद में उपोत्तम उदात्त होता है विकल्प से भाषा में। इसका मतलब हुआ छंद में तो नित्य होता है ऊपर वाले सूत्र से, ये इसने कर दिया विकल्प, इसने विकल्प कर दिया, ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाला जो सूत्र है वो सूत्र क्या कर रहा है, वास्तव में छंद में लगेगा और ये लगेगा भाषा में, विकल्प कर दिया इसने,
अर्थात जब ये नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, वो लगेगा हलादि विभक्ति है, षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि, वो लगेगा। देखिएगा, परंतु मैं वही कहा त्रिन से झलादी विभक्ति और वो झलादी विभक्ति सहित जो पद है उसका उपोत्तम उदात्त होता है विकल्प से भाषा में। तो पंच भी, ये तो यही लग गया आपका, और पंच भी नहीं हुआ तो ऊपर वाले सूत्र से हलादी विभक्ति उदात्त हो गई है। ठीक है, सप्तभी सप्तभी, तिस्रिभी तिस्रिभी, चतस्रिभी चतस्रिभी, एक बार अंत उदात्त हो जाएगा, एक बार अंत से पूर्व का उदात्त हो जाएगा, सरल है। ठीक है, कोई विशेष नहीं है। अब देखिएगा, अब इस पर जो टिप्पणी लिखी है वो कुछ विशेष लिखा, पढ़ के बता देता हूं। षट संज्ञक त्रि तथा चतुर शब्द से उत्पन्न जो झलादी विभक्ति तदंत शब्द का उपोत्तम विकल्प से भाषा विषय में उदात्त होता है। पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्ति में विकल्पार्थ यह वचन है। पूर्व वाला सूत्र नित्य कर रहा था, तो वो रहेगा छंद के लिए, छंद में नित्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा भाषा में विकल्प कर देगा, पक्ष में क्या हो जाएगा फिर, षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि से विभक्ति उदात्त हो जाएगी, तो दो रूप बन गए विशेष। इस सूत्र से स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में संस्कृत लोक भाषा बोलचाल की भाषा थी और उसमें स्वरों का भी प्रयोग होता था। इस विषय में अष्टाध्यायी 4-2-73 हमने पढ़ाया था आपको। लोक व्यवहित दात गौप्त आदि प्रयोगों में स्वर भेद के लिए प्रत्ययांतर आई का विधान करना भी व्यापक है। ये वहां पर भी हमने चर्चा कर ली थी। तो महर्षि पाणिनि के काल में भी शब्दों के स्वर पर ध्यान दिया जाता था, भाषा में भी ये ध्यान दें। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आएगा। अब आगे का सूत्र आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ये निषेध वाला सूत्र है और इसका ये विस्तार जाएगा, थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी सिद्धियां भी अधिक हैं और आगे पीछे के इसमें सूत्र लगेंगे वो बता देंगे। चलिए, आज की कक्षा थोड़ी छोटी सही, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, सर्वेभ्यो नमः।